गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। देखो ना, आप लोग के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं कई लोगों के एग्जाम्स वगैरह में। कई लोगों के मार्क्स, हाँ जी क्रिस बताओ भाई। सर गलती से हो गया था। तो आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। गुड इवनिंग सर। दीपांशी आप राधे क्लास राधे में? सर। दीपांशी क्लास में हो क्या आप? ये बताओ टीबीएसएम कौन है, जो मुझे डाउट डाउट ग्रुप में क्लास पूछा है। डाउट ग्रुप में जो पूछा है, टीबीएसएम कौन है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिरुद्ध। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार रुक जाओ आप लोग। आज काफी कम बच्चे हैं, क्या बात है? कहाँ गए सभी कोई? आ रहे होंगे सर। एक दो मिनट और रुकते फिर स्टार्ट करते, ठीक है। एक दो मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सर शॉर्ट नोट्स नहीं मिला अभी। अरे मैंने उसमें भेजा है ना, क्रैश कोर्स वाले, उसमें डाउट सॉल्विंग वाले में देखो। दिखा प्रतिष्ठा? नहीं सर, अभी शाम को चेक किया था, 5 साढ़े 5 बजे, नहीं दिखा था। अरे मैंने सुबह ही सेंड कर दिया था। क्या सबको ये बताओ कि केमिस्ट्री जो ग्रुप है वो डाउट वाला, क्या उसमें गया है क्या, एक जनरल यस सर है। देखो जरा। है सर है। मैंने 10:45 पे सेंड किया उसमें। हाँ सर, इसमें मैंने वो क्रैश कोर्स वाले में देखा था। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा उसको पढ़ लेना लो। सबसे बड़ी बात है ना, वो अदर कोचिंग का था इसलिए मैं सेंड नहीं कर रहा था, और मुझे मिल नहीं रहा था एक्चुअली। ओके सर। इससे आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं फिर स्टार्ट किया जाएगा। सर केमिस्ट्री का डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो असाइनमेंट में आया था डाउट? क्या चीज? केमिस्ट्री में ना एक क्वेश्चन में डाउट आया था असाइनमेंट में से, पूछ सकते हैं अभी? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? एक सेकंड, नंबर बता रहा हूँ उसका। अभी मैं उसको ना फोटो क्लिक कर दो, क्योंकि अभी मैं कुछ और भी चलो कल डाउट सेशन है ना, उसमें पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। आज देखो हम जीओसी के ना, सबसे पहली बात है आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। दो टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर वगैरह कर लेते हैं, ठीक है क्या? नॉमेनक्लेचर वगैरह कर लेते हैं, जल्दी से निपटा देते हैं। क्लियर है? उसके पहले ना एमीन्स के बेसिसिटी के बारे में आता है। एमीन्स के किसके आता है? बेसिसिटी के बारे में आता है। तो सबसे पहले ना एसिडिक नेचर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, एसिडिक नेचर कैसे चेक करेंगे बताओ? अरे हमने एसिडिक नेचर चेक किया था ना, हाइपर कंजुगेशन वगैरह सब लगा के कर लिया था। अब हम लोग जी क्या सर। करेंगे, आज हम लोग ना थोड़ा बेसिक नेचर देख लेते हैं, वो भी एमीन्स का। किसका देख लेंगे? एमीन्स का।
तो ये बताओ कि एमीन्स पे जो लोन पेयर होता है ना, इसी की वजह से क्या होता है, यह बेसिक नेचर का होता है। इसी की वजह से क्या होता है, यह बेसिक नेचर का होता है। आप सिंपल सी बात बताओ, ब्रांस्टेड ने क्या बोला था, जो लोन पेयर, सॉरी लेविस ने क्या बोला था, जो लोन पेयर देगा वह बेस, और जो लोन पेयर लेगा वो क्या होगा, एसिड। तो आप बताओ इसके पास अगर लोन पेयर की डेंसिटी जितना ज्यादा होगी वो उतना जल्दी देगा। जी सर। और जब जल्दी देगा तो अच्छा बेस होगा। यस सर। तो आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे CH3NH2 और एक हमारे पास है NH3 है, और एक हमारे पास है CH3NCH3H है। अब मैं अगर नंबरिंग कर दूं, ध्यान से देखना, 1 2 और 3, तो आप लोग बताओ इसमें से अच्छा बेस कौन है। सर सर 2। थ्री पहला। क्या? सर 3। पहली बात, तीनों के पास लोन पेयर है, ठीक है, दिख रहा है क्या? तीनों के पास क्या है, जी सर। लोन पेयर है, तीनों Lone के pair। बेस है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो पहले वाले के पास CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है क्या इसके पास लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ा रहा है? डेंसिटी बढ़ा रहा है तो यह अच्छे से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है क्या किसी को? यस जी सर। सर। तीसरे वाले में 2 साइड से देने वाले मिल गए ना। और जब 2 साइड से देने वाले मिल गए तो इसके पास डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी, तो ये और भी अच्छे से देगा। यस सर। और दूसरे वाले में कोई नहीं है, तो सबसे अच्छा तीसरा वाला, देन पहला वाला, देन दूसरा वाला। समझे क्या आप लोग? बोलो। यस सर। तो अच्छा बेस होगा तो हमारे पास केबी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब केबी बढ़ेगा तो पी केबी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज। क्लियर है क्या? यस अगर बेसिसिटी बढ़ाना है तो पी केबी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। डिक्रीज। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, यह बड़ा ही लाजवाब है कि अगर हम एमीन्स होता है ना, एमीन्स, यह इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है। एमीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो 2 फेज में देखा जाता है। एक तो एक्वस फेज में देखा जाता है, दूसरा एयर वाले फेज में देखा जाता है, यानी हवा में देखा जाता है, पानी में देखा जाता है। तो जो हवा में देखा जाता है ना, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि जो हमारे पास 3 डिग्री वाला होगा, देन 2 डिग्री वाला होगा, देन 1 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला होगा तो ज्यादा अच्छा बेस होगा, इसलिए अच्छा बेस होगा कि लोन पेयर को क्या कर सकता है, इजिली दे सकता है। लोन पेयर को क्या कर सकता है, इजिली दे सकता है। दीपांशी है क्या क्लास में? समझ आए क्या? सानू, मेरी आवाज आ रही है? सानू? यस सर। ठीक है, तो लोन पेयर को क्या कर सकता है, इजिली दे सकता है अगर एयर वाले फेज में होगा तो उस केस में हमारे पास आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन बच्चों अगर वही एक्वस फेज हो गया तो इसको आप याद कर लेना, आप कुछ माइंड में मत लाना, याद कर लेना। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास R2NH हो गया। R2 का क्या मतलब है जरा बताना? 2 हमारे ग्रुप है, ठीक है। R2NH होगा, अगर यह R की वैल्यू अगर CH3 होगी तो यानी एल्किल होगी तो R2NH होगा, देन RNH2 होगा, देन R3N होगा, देन NH3 होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और नॉर्मल वाला। ये बातें क्लियर है क्या? जी सर। अगर वही R की वैल्यू C2H5 हो, उस केस में क्या होगा हमारे पास, 2 डिग्री 3 डिग्री देन 1 डिग्री। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है। कहाँ का डाटा है? एनसीईआरटी का। ये आप याद कर लेना, और डायरेक्टली 1-2 बार पूछा हुआ है, नीट में अक्सर पूछता है, क्योंकि नीट में उनको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब देखो, अब ये बताओ, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यह भी NH2 है और यह भी हमारे पास क्या है। अब ये बताओ दोनों में से अच्छा बेस कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। पहला वाला इसलिए अच्छा बेस नहीं है ना क्योंकि इसका लोन पेयर इसके पास ही नहीं रहता, वो तो डीलोकलाइज होने लगता है। यस सर। लोन पेयर पास ही नहीं रहेगा तो देगा कहां से, ठीक है। इसलिए दूसरा वाला क्या होता है, अच्छा बेस होता है। ये बातें क्लियर है क्या? जी सर। क्लियर है। तो ये बताओ इस केस में हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो,
आप बताओ कि हमारे पास पहला वाला भी डीलोकलाइज करेगा, तीसरा वाला भी डीलोकलाइज करेगा क्या, दूसरा वाला डीलोकलाइज करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। तो दूसरा वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, दूसरा वाला सबसे ज्यादा होगा। अब ये बताओ कि हमारे पास पहला वाला, तीसरा वाला बेटर या फिर पहला वाला? तीसरा वाला। तीसरा वाला इसलिए बेटर ना, क्योंकि पहली बात एक तो रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका तो हटा ही दो, पहला वाला भी रेजोनेंस ही कर रहा है। लेकिन तीसरे वाले में ना देखो, ये प्लस आई इफेक्ट लगा के इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसकी वजह से तीसरा वाला क्या जाता है पहले। देन डन है क्या? जी सर। यस सर। ये भी बताओ, ये इसमें भी बताओ। थर्ड, सेकेंड, देन फर्स्ट, यानी कि थर्ड जेड ऑप्शन। वाई एक्स। इसका जरा बताना आप लोग। याद रखना, इसमें भी पता है क्या, देखो एक तो होता है हमारे पास COOH, अगर COOH के आर्थो में कोई ग्रुप लग जाए ना तो बेंट हो जाता है ये, ठीक है। वैसे ही अगर सर ऑप्शन एमीन बी। बगल में कुछ लग जाए ना तो यह भी क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। तो सिंपल सी बात, जब बेंट हो जाएगा तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? जी सर। बोलो कहां से होगा? जब बेंट हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा तो रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस के लिए प्लेनर चाहिए ना। नहीं सर ऑप्शन सर ओके। बोलो। जी सर समझ जी। यस सर। तो यह नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। अब सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, हमारे पास एक तो यस वाला है। अब यस वाला है तो एक बार अपने यह हाइपर कंजुगेशन की वजह से आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। क्या यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या, बताओ? यस सर। डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आएगा? एस वाला तो सबसे ज्यादा होगा, यह तो क्लियर हो गया। अब एस के बाद हमारे पास क्या आता है? आर। आर, क्योंकि यह भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन हाइपर कंजुगेशन की वजह से नहीं दे रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से ध्यान से देखोगे ना तो एक बार आर्थो पे माइनस आएगा और एक बार पैरा पे माइनस आएगा, इसके पास तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है क्या? आर हो गया। अब आर के बाद देखो पी और क्यू में, पी। देखो पी और सर क्यू में पी कौन है? होगा कैसे पी होगा बताना। सर, क्योंकि CS3 आपने अभी बताया कि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं करेगा और NS2 जो है उसका लोन पे रेजोनेंस कर लेगा। ठीक है, कर लेना आप लोग, ठीक है, डन है क्या? यस सर। यस सर। ये वाला भी ये सर यही होगा SRPQ। कर लेना, ठीक है। ये सब रीजन्स वगैरह दिए हुए पढ़ लेना आप लोग। इसका बताओ। अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग गया सर है, उसमें ध्यान से देखना। आर के बाद पी होगा या क्यू होगा? इसमें इसमें यस सर। देखो SPQR दिया हुआ है, तो S हमारे पास क्या है, S तो सबसे ज्यादा होगा, बेसिसिटी पूछा है ना। यस सर। तो जाहिर सी बात है, यह अपने लोन पेयर के बेसिस पे, यानी कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से आर्थो पे माइनस लाएगा और पैरा पे माइनस लाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ गई। S वाले की क्या हो गई? कम बढ़ हो गई। जाएगी, बढ़ गई। बढ़ गई ना सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी ना। यस सर। यस सर। अब देखो आर वाले में देख लो, आर वाले में जाहिर सी बात है ना कि इस पे कोई भी, मैंने बोला था कि जो भी मेटा पे होता है ना वहां पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, ना ही हाइपर कंजुगेशन लगता है, केवल और केवल क्या लगता है, इंडक्टिव लगता है। तो इंडक्टिव की वजह से तो खींचेगा ना, यस जब सर। खींच रहा है तो सबसे कम कर रहा है, बोलो सबसे कम कर रहा है ना। यस सर। तो कम करेगा तो आर वाला क्या हो जाएगा, सबसे खराब। बचा पी और क्यू, ठीक है, बचा पी और क्यू। अब ये बताओ इन दोनों में अच्छा कौन बेस्ट? पी। पी वाला, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका तो बेंट हो जाता है, ठीक है, इसका पी वाला हो जाएगा, डन है क्या? तो आप एक बार ये बैंड वाला ये रीजन बता सकते हो सर, समझ में नहीं आ रहा मेरे। आप लोग SIP जानते हो क्या? SIP क्या होता है यार, मैंने कल RIP बोल दिया था। SIP होता है SIH और SIP। यस सर। SIP। इसको पता है क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि इसको बोलते हैं आर्थो इफेक्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्थो आर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट। इसके अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास दो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के आर्थो पे हैं, तो वह पता है क्या, वो उनका बेंट हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास प्लेनारिटी होती है ना, प्लेनारिटी प्लेनारिटी खत्म हो जाती है, बेंट हो जाती है। सर तो फिर बेंट उससे की वजह से इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का जो रेजोनेंस वगैरह है ना वो मुश्किल हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है। ओके सर। और जब आप बताओ इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस वगैरह सही से नहीं पता, ठीक है, कर लेना यहाँ पे। ये भी वाला आप लोग देख लेना, सिंपल सा ही दिया हुआ है। ठीक है। पी वाले को ज्यादा बेसिक क्यों रखा है, क्यू वाले को सबसे कम क्यों रखा है, कर लेना आप लोग। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। लगा हुआ, ठीक है, विथड्रॉइंग Yes, ग्रुप sir. लगा हुआ। आगे हमें बहुत ज्यादा चीज पढ़ना। देखो आप लोग बताओ, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या हाइपर कंजुगेशन के लिए, एस वाले के पास? नो सर। नो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप बताओ क्या यह हाइपर कंजुगेशन की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। नो सर। लेकिन सबसे ज्यादा कौन देगा? पी क्यू आर एस में से सबसे ज्यादा कौन देगा? सर पी देगा। पी वाला, ठीक है। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा? ऑप्शन ए। सबसे अच्छा बेसिक पी होगा, क्योंकि कितना अल्फा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद क्यू Yes, 2 sir. अल्फा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद आर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और एस के पास तो कुछ भी नहीं है। डन है 0. क्या? यस सर। यस जी सर। सर। अब देखो हमारे पास यह कुछ ऐसे हुआ, ठीक है, और यह ऐसे हुआ, यह ऐसे हुआ, यह ऐसे हुआ। बताओ सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा? कोई एक बता दो, सबसे अच्छा बेस कौन होगा, ये बस बता दो। सर आर। एस सर, एस। क्योंकि उसमें लोन पेयर उसके रेजोनेंस में भी नहीं जाएंगे और CH3 भी डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें थोड़ा सा आर को दिया हुआ है, चलो इसको छोड़ो अभी आप लोग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा मुझे लग रहा है। इसका बताओ आप लोग, इसका आप लोग बताओ। सर ऑप्शन सी क्यू वाला होगा। सर इसमें क्यू होना चाहिए था ना, क्योंकि एस तो नहीं कर पाएगा, क्यू पे वो हाइपर कंजक्शन भी कर सकता है। देखो सिंपल सी बात, इस पे ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन क्या यह रेजोनेंस में कहीं जा सकता है? नो सर। नहीं। नो सर। नहीं जा सकता। तो इसको तो आप एस को क्या करना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है क्या? सर लेकिन Yes, रेजोनेंस पे जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखो रेजोनेंस जाने से स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसका लोन पेयर बीजी नहीं हो जाएगा। जब बीजी हो जाएगा तो किसी को दे पाएगा, अच्छा नहीं सर। और जब नहीं दे पाएगा तो बेसी अच्छा नहीं होगा। डन है क्या? यस सर। उसके बाद है क्यों। क्यों किस लिए? क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, तो रेजोनेंस में कौन जाएगा? पाई बॉन्ड जाएगा, लोन पेयर नहीं जाएगा, जब मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ा था तो। हाँ सर। जी सर। पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर इसका इसमें भी खाली रहेगा क्या? तो एस यस हो सर। जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है क्या? अब Yes, आर sir. और पी में बताओ जरा आप लोग। सर आर में भी यही होगा, लोन पेयर रह जाएगा और पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। नहीं, तो आर में तो कोई हमारे पास पाई बॉन्ड है ही नहीं ना। सर लोन पेयर करेगा आर का तो। ठीक है। तो पहली बात, अगर एरोमेटिसिटी की बात आती है ना, तो एरोमेटिसिटी वाला ज्यादा होता है, ठीक है क्या? या नॉन ठीक है एरोमेटिक सर। या एरोमेटिक वाला। अब बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, ठीक है क्या? यस सर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहली बात देख लो आप लोग। एक अगर मान लो कि हमें मेथेनॉल लिखना हो, तो मेथेनॉल को आप लोग कंप्लीटली ऐसे लिखोगे, दिख रहा है क्या? जी सर। अगर हमें एसिटिक एसिड लिखना हो तो एसिटिक एसिड को आप लोग कंप्लीटली ऐसे लिखोगे। पहले आप लोग देखो एक बार, देखो सभी कोई ध्यान से देखो इसको, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें। दिखा क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब देखो, एक होता है कंडेंसन, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में सीधा सा ऐसे लिख देते हैं, ये कंडेंस्ड वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है क्या? डन है? यस सर। जी सर। यस सर। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर हम मानो C2H5 C2H6 को लिखना हो तो डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, C3H8 को लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है क्या? 3 कार्बन को लिख देंगे। डन है? यस ट्रिपल सर। बॉन्ड को ऐसे दिखा देंगे, डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा देंगे।
अब देखो, आपको ना कुछ पोजीशन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। कुछ पोजीशन है ना, वो आपको क्या होना पड़ेगा, समझ आना चाहिए। अब जैसे कि मान लो आपको बोल दे कि एन पेंटेन बोल दे, ये एन का क्या मतलब है ना, आपको एक लंबी चैन के बारे में बोल रहा है। 5 कार्बन का एक लंबा चैन हो जाएगा, और इसी को क्या बोल देगा वो, एन पेंटेन। अगर एन हेक्सेन बोलना हो तो क्या बोलेगा, 6 कार्बन का लंबा चैन ले लेगा। बातें क्लियर है क्या? जी सर। अगर मान लो किसी को आइसो बोलना हो, क्या बोलना हो, आइसो, तो आइसो वर्ड के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन, 3 कार्बन होने चाहिए। और जो आइसो वर्ड है ना, वह बीच वाले पोजीशन से जुड़ना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास OH जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो आइसो, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बोल देंगे, बोलो। अगर Yes, sir. जी सर। पोजीशन जोड़ा है तो बीच वाले से तो क्या बोलेंगे, आइसो बोल देंगे। और जाहिर सी बात है OH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, Alcohol. अल्कोहल। बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लो अल्कोहल की जगह क्लोरीन होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जी सर। Yes, sir. आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। यस सर। अगर वही ये लंबा चैन में क्लोरीन जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, एन पेंटेन क्लोराइड, या फिर एन पेंटिल क्लोराइड, ऐसे ही बोलते हैं ना। जी सर। Yes, sir. N मतलब लंबा चैन, आइसोप्रोपाइल मतलब मिनिमम 3 कार्बन, ठीक है। डन है क्या? डन है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लेते आइसो के लिए मिनिमम 3 कार्बन, अगर मान लो इसको हम लोग क्या बोलते थे, आइसो बोलते थे, ठीक है। आइसो प्रोपाइल बोलते थे, प्रोपाइल। यहां से कुछ जुड़ जाए तो अल्कोहल हो जाएगा, कुछ जुड़ जाए तो OH हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन जुड़ जाए तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Isobutyl. ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल इसलिए क्योंकि 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ से कुछ भी जुड़ेगा तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ से OH जुड़ गया तो क्या हो गया, Isobutyl alcohol. अगर मान लेते कि वहां पे एक और कार्बन जुड़ गया तो अब क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। Isopentyl. पेंटाइल की होगा सर। अगर एक OH जुड़ दोगे तो आइसोपेंटाइल। सर ये क्या बोल रहे हो पेंटाइल आप? की होगा सर, वैसे लॉन्गेस्ट चेन देखी जाती है ना वैसे तो। अरे तो वो तो IPSC नेम है ना, ये कॉमन नेम की बात बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। ये सब कॉमन नेम है, ठीक है। IPSC नेम में तो आप अपने हिसाब से लिखना। डन है क्या? जी सर। यस सर। कुछ कुछ बातें ये ध्यान रखना। राइट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। डी है। क्लियर है क्या? जी सर। अब देखो, एक होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 3D रिप्रेजेंटेशन। यस सर। अरे पढ़ा होगा ना, Yes, sir. टेट्राहेड्रल पढ़ा होगा ना ये। यस सर। अब देखो इस मॉलिक्यूल को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। 3 मॉलिक्यूल तो सामने दिख रहा है और एक मॉलिक्यूल किधर दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। तो हम एक कार्बन यहाँ पे बना लिए, ध्यान से देखो, कार्बन। और कार्बन पे तो सबसे पहली बात, कभी भी हम प्लेन में 3 ही बना सकते हैं, 3 ही, अगर टेट्राहेड्रल है तो इसको हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 2 नंबर है, 1 नंबर हाइड्रोजन है और 3 नंबर हाइड्रोजन है, ठीक है क्या। अब जो हमारे पास चौथे वाले को पीछे कर देते हैं, 5वें वाले को आगे कर देते हैं। तो जो आगे वाला है ना, आगे वाला, उसको हम किससे बनाएंगे, वेज से बनाएंगे, वेज लाइन से बनाएंगे, यानी कि डार्क लाइन से बनाएंगे, वेज लाइन से बनाएंगे, ठीक है क्या। यह है हमारा 5वां वाला। और जो पीछे वाला है उसको हम कैसे बनाएंगे, डॉट डॉट से बनाएंगे। डॉटेड लाइन। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। जी इस सर। तरीके से बनाएंगे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ये कौन सा फॉर्मूला है, वेज डैश फॉर्मूला। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आता है ओपन चेन, एसाइक्लिक चेन, एलिफैटिक चेन। अब ओपन चेन में सिंपल सी बात है, सब चीज ओपन ओपन रहता है, ठीक है क्या। अब क्लोज चेन में क्या होता है, रिंग वाला होता है। क्लोज चेन में क्या होता है, रिंग वाला होता है। इसमें भी ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, ये फ्यूरान होता है, बेंजीन होता है और पिरिडीन होता है, ठीक है क्या। ये आप लोग देख लेना। क्लियर है?
ये कुछ जी आप सर। Yes, sir. तरह देख लेना, डायरेक्टली पूछता है। फंक्शनल ग्रुप देख लो, फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप किसको Yes, बोलते हैं? sir. अल्कोहल वाले को। Whole. ये सब आप लोग जानते हैं। आप ये बताओ होमोलोगस सीरीज, अगर जहां भी जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एल्केन होगा तो क्या होगा? मेथेन होगा तो CH4, मेथेन को C2H6, प्रोपेन को H3. C3। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो तीनों में जो गैप आ रहा है ना, CH2 का गैप आ रहा है। अगर CH2 का गैप आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। Homologous क्या बोलेंगे? series. तो एल्केन में भी होमोलोगस सीरीज आता है, एल्कीन में भी होमोलोगस सीरीज आता है, अल्कोहल में भी आता है, और एल्डिहाइड में भी आता है, और एल्काइन में भी आता है। ये सभी के सभी क्या है? ध्यान से देखना, अगर CH2 का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा? होमोलोगस Homologous. सीरीज होगा। डन है क्या? Yes, sir. जी सर। डन है। फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, एल्केन के लिए क्या बोलते हैं? CN H2N +2 Plus 2. एल्कीन के लिए CNH2N. H2N एल्काइन के लिए Yes, sir. CNH2N minus 2. -2। ठीक है, ये देख लेना, ये आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। ठीक है, जी सर। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या लिखना है? वर्ड रूट। ये मैंने आपको कई बार बताया था, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आप लोग क्या लिखोगे? सफिक्स 1। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे? Suffix 2. सफिक्स 2। इसके पहले आप लोग क्या लिखोगे? Prefix. प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1। और उसके पहले आप लोग क्या लिखोगे? प्रीफिक्स प्रीफिक्स 2 2। अब ये बताओ, जो वर्ड रूट है बच्चों ना, वर्ड रूट में Prefix अगर 2. आपका ना क्या आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यानी कि वर्ड रूट में सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो Eth. एथ, 3 है तो प्रो। इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है क्या? सफिक्स 1 में क्या आएगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो In. इन, इन, I. E. और जो बच्चों सफिक्स 2 है ना, I. सफिक्स 2 में आता है क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप आएगा। क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। Functional group. अल्कोहल है तो OL आ जाएगा, एल्डिहाइड है तो AL आ जाएगा। इसी टाइप का आएगा। डन है क्या? प्रीफिक्स Yes, 1 sir. में देखो, जी सर। अगर साइक्लिक होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो, और प्रीफिक्स Done, 2 sir. में बताओ, अगर मान लेते प्रीफिक्स 2 में हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। क्लियर। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब ये बताओ फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बताओ सब्स्टिट्यूएंट कोई है क्या? नो सर। नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। साइक्लिक है तो लिख देते हैं साइक्लो। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो क्या लिख देते हैं? हेक्ज। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है, कौन से 2 पोजीशन पे? इन पोजीशन पे तो So second. सेकंड, उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास ये 1 ऑल हो जाएगा। साइक्लो हेक्ज, हेक्ज 2 इन 1 ऑल। 2 in all. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये देख लो आप लोग, वर्ड रूट वगैरह देख लो। ये सब वर्ड रूट एक बार स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लो, काम आएगा ये। स्पेलिंग वगैरह देख लो एक बार, आप लोग काम आएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब सबसे पहली बात, नंबरिंग करना आप लोग जानते हो। सबसे पहले हमें क्या चूज करना है? लॉन्ग चेन चूज करना है। ठीक है, लॉन्ग चेन चूज करना है। क्लियर है क्या? यस सर, अगर मान लो कहीं ब्रांच आ गया, ब्रांच या फिर कहीं कुछ भी आ गया, तो उसको हमें क्या करना है? सबसे कम मार्क्स देना है। Yes, sir. बोलो यस बोलो। Yes, sir. लेकिन अगर मान लो कि ब्रांच दोनों साइड से आ गया, दोनों साइड से सेम पोजीशन पाया, तो अल्फाबेट ऑर्डर में हम चलेंगे। जो ABCD में पहले आएगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम
कुछ बातें करेंगे। आओ देखते हैं। ये देखो सिंपल सी बात है, नंबरिंग कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओ कितने दिख रहा है? 8 दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 7 8 9। इस वाले में क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो हम कभी भी 9 वाले को प्रीफर करेंगे, 8 वाले को प्रीफर नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है? लॉन्ग चेन वाला है, ठीक है क्या? जी सर। लॉन्ग चेन है। Yes, sir. उसके बाद देखो कि हमारे पास सबसे पहली बात है ना, लॉन्ग चेन आ गया ना, लॉन्ग चेन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दोनों साइड से, इसमें भी पहले वाले में भी लॉन्ग चेन हमारे पास 9 आ रहा है और दूसरे वाले में भी लॉन्ग चेन कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर देखोगे ना, तो अगर मैं लेफ्ट वाले से नंबरिंग करूंगा ना तो 1 से 9 यहाँ पे आ रहा है, राइट वाले से नंबरिंग करेगा तो 1 से 9 यहाँ पे आ रहा है। दिख रहा है ना आपको? तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे। ब्रांच देखो, पहले वाले में ब्रांच हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, दूसरे वाले में भी ब्रांच वहां है, वहां है। तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे ना जिस साइड से ब्रांच को क्या हो, कम वैल्यू मिले या फिर कम मार्क्स मिले, ठीक है क्या? तो आप बताओ नंबरिंग में पहला सही है Yes, कि दूसरा सही है? So, first one. सर फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला, क्योंकि उसके वाले में ना कम मार्क्स मिले, ठीक है? ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है क्या? Okay, sir. बातें क्लियर है? Yes, sir. बातें क्लियर। Yes, इस वाले में देखो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। सर जब वो सेम पोजीशन पर नहीं होते तो अल्फाबेट नहीं देखते हैं। नहीं, अगर सेम पोजीशन पे हो तो ही अल्फाबेट देखते हैं, वरना तो हम लोग लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं। लोवेस्ट लोकेंट मतलब कि किस साइड से सबसे कम वैल्यू मिल रहा है। अब इसी केस में देख लो, इसी केस में अगर आप लेफ्ट से जाओगे नंबरिंग करोगे तो भी दूसरे पोजीशन पे ब्रांच दिख रहा है, राइट से जाओगे तो भी दूसरे पोजीशन पे ब्रांच दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। yes, sir. लेकिन अगर लेफ्ट से जाओगे ना, लेफ्ट से, तो जो अब देखो पहला दूसरा तो दोनों फिक्स हो गया, लेकिन जो इसका दूसरा ब्रांच है ना वो चौथे नंबर पे मिल रहा है अगर लेफ्ट से जाओगे तो। लेकिन वही राइट से जाओगे तो जो दूसरा ब्रांच है वो तीसरे नंबर पे दिख रहा है। तीसरे ऐसी नंबर बात पे। अभी देखते हैं। Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ये सब कुछ चीजों का आप लोग क्या करना, ध्यान देना। एक बार देखो इसको भी, देखो आप लोग, सबसे बड़ी बात इसमें नंबरिंग करना। जिसको नंबरिंग करना अच्छे से आ गया ना और प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से ना, वो कर लेगा। जिसको नंबरिंग करना अच्छे से आ गया, जो प्रैक्टिस कर लिया वो कर लेगा। ये कर रहे हो, देख रहे हो आप लोग? इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। देखो Yes, sir. अगर इधर लेफ्ट से जाओगे तो भी आपको तीसरे नंबर पे ब्रांच मिलेगा, अगर राइट से जाओगे तो भी आपको तीसरे नंबर पे मिलेगा, ठीक है क्या? लेकिन आप लोग ध्यान से देखना, लेफ्ट वाले में जाओगे तो एक ही ब्रांच मिलेगा, लेकिन राइट वाले से जाओगे ना तो आपको 2 ब्रांच मिल जाएगा। तो आप किसको लेके चलना? राइट वाले को लेके चलना, ठीक है? बताओ कौन सा होगा, कौन सा आंसर आएगा? Sir, option C. यस सर, सी ऑप्शन। 2 टाइम्स। ये बता दो, आईपीएससी ने बता दो इसका, बता दो फटाफट, आप लोग बता दो। आज आप लोग को आईपीएससी नेम ही चलेगा आज आप लोग का। सर 4 इथाइल 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। Sir, option D. ऑप्शन सी। Sir, fourth option. 4-ethyl 3,3-dimethyl heptane. दीपांशी आप लेट आए हो क्या?
ये सर 5-10 मिनट हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7। आप बताओ 7 से भी ज्यादा कोई है क्या? नो सर। नहीं है। जब 7 से ज्यादा नहीं है तो ये बताओ तीसरे पे क्या है हमारे पास? 2 मिथाइल है। तो थर्ड और थर्ड पे क्या है? डाई मेथिल है, ठीक है क्या? और फोर्थ पे क्या है? जी सर। इथाइल है। ये इथाइल। बताओ इथाइल में और मिथाइल में अल्फाबेट नाम से कौन पहले आता है? मिथाइल आता है, इथाइल। सॉरी इथाइल आता है। तो हम क्या लिखेंगे? 4 इथाइल, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डैश करेंगे 3,3 डाई मेथिल हेप्टेन। हेप्टेन। तो हमारे पास डी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, जैसे मान लो किसी भी कोई भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, उसमें कोई हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ गया, कोई ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, और कोई साइड चेन भी आ गया। तो सबसे पहली बात है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम उस साइड से फंक्शनल स्टार्ट ग्रुप। करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम मार्क्स मिला। अरे डबल बॉन्ड को वैल्यू दो, सॉरी फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू दोगे, ठीक है क्या? जी सर। फंक्शनल ग्रुप को। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, केवल डबल बॉन्ड होता, तो हम किसको वैल्यू देते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अगर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता तो किसको वैल्यू देते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को। अगर मान लो कि डबल बॉन्ड हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, तब किसको देंगे? डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। से डबल को। अब देखो कि जो हेलोजन होता है, हेलोजन, और हमारे पास जो नाइट्रो होता है, यह कभी भी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करता, यह हमेशा साइड चेन का काम करता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। क्लियर है क्या? यह कभी भी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करता। किसका काम करता है? Side chain or ब्रांच का काम करता है, सब्स्टिट्यूट। branch. सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, ठीक है क्या? यस तो ये बच्चा तो यही है। इसमें हम सर, ये नंबर, डबल बॉन्ड को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? ये आईपीएससी ने रूल निकाला है, अभी रूल के अगेंस्ट तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बताओ लेफ्ट ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला सही है, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से देखो, अगर नीचे वाले के हिसाब से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को 3 मिल रहा है, ऊपर वाले के हिसाब से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कितना मिल रहा है? 2। तो हम लोग ऊपर वाले के हिसाब से आएंगे कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम मिलना चाहिए। सर लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को क्यों नहीं ज्यादा देंगे? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ही कहाँ? सर आपने बोला भी ट्रिपल होंगे तब भी डबल बॉन्ड को ही ज्यादा तो मतलब पट्टी लगाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईपीएससी बोल रहा है, मैं उसी की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है? अरे भाई किसी का नाम रखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पंडित जी थोड़ी हूँ। अब ये बताओ, पंडित लोग नाम रखते हैं, कुछ पता चलता है क्यों नाम रखे हैं? सर वो तो वही जाने। बस वही बात है, आईपीएससी जाने, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वो तो जो आईपीएससी बोला वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? सर मुझे लगा कोई रीजन होगा इसलिए पूछा। इसका मुझे भी नहीं आइडिया, रियली बता रहा हूँ। अब देखो कि कभी कभी पता है क्या, जैसे कि ध्यान से देख लो कि हमारे पास एक ग्रुप में ना एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है क्या? एक ही फंक्शनल ग्रुप हो Yes, सकता है। sir. अब देखो कि चाहे वह फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो, चाहे वह OH हो, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा ना तो यह फंक्शनल ग्रुप होगा, और यह किसका काम करेगा? ब्रांच का काम करेगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। लेकिन अगर यह फंक्शनल ग्रुप होगा तो यह ब्रांच का काम करेगा। क्लियर है क्या? तो आप ये बताओ कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कभी ब्रांच का काम करेगा, कभी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा? कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे, अगर ब्रांच होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, और फंक्शनल ग्रुप नाम होगा तो कुछ और होगा। तो ब्रांच को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है क्या? और सफिक्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। अगर अल्कोहल वाला ब्रांच बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। अगर वही फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो अल। अल बोलेंगे। तो ये आप बहुत सारे आपके पास है, सामने है। ये एमाइड वाला है। एमाइड वाला अगर जाहिर सी बात है कि ब्रांच बन जाए तो कार्बोनिल बोलेंगे। अगर वही बन जाए क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सामाइड बोलेंगे। अगर एमीन वाला है, अगर ब्रांच बन जाए तो एमिनो बोलेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो एमाइन बोलेंगे। ठीक है क्या? यस सर। कीटोन हो गया, अगर ब्रांच बन जाए तो ऑक्जो बोलेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो ओन बोलेंगे। ओ या नहीं लगा देते हम लोग। ये चीजें आप लोग याद कर लेना।
ये चीज आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। और यह प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया और हमारे पास एस्टर मिल गया, तो आप बताओ जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा होगा ना, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह कभी भी फंक्शनल ग्रुप में जाएगा। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में कम रहेगा वो किधर जाएगा, ब्रांच की तरफ जाएगा। Branch. मान लो कीटोन और OH हो तो किसको ब्रांच बनाएंगे, किसको फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, देख के बताओ आप लोग। OH को फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। किसको बनाएंगे, OH को फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, OH को कहा यार, कीटोन हो है और हमारे पास OH है, तो OH को कहाँ बनाएंगे, कीटोन को बनाएंगे ना। प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन ज्यादा है ना। Yes, sir. देखो, अगर साइनाइड हो और एमीन, Yes, sir. साइनाइड हो एमीन हो, तब किसको बनाएंगे, साइनाइड ऊपर है ना, तो जाहिर सी बात है यह फंक्शनल ग्रुप होगा और एमीन क्या होगा, Cyanide. ब्रांच होगा, ठीक है। है ना क्या, Yes, sir. Yes, sir. ये नेम वगैरह है, देख लो क्या, एक बार नेम देखो इसका, देखो आप सबका नेम देखो एक बार, देखो बस आपको देखना ही है, आज नॉमेनक्लेचर का ही दिन है, बस आपको देखना ही है नेम, देखो। दिखा क्या आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत है, No, sir. कोई नो दिक्कत सर। नहीं। देखो इसमें तीनों चीजें, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। आठवें वाले का नाम बता दो जरा, आठवें वाले का नाम बता दो। सर 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 अल। क्या होगा, देखो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, साइक्लिक तो है नहीं, पेंट, उसके बाद दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 इन, और उसके बाद क्या है, 1 ऑल। डन है क्या, जी सर। डन। ये भी आप लोग देख लेना। अब देखो सिंपल सी बात, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, अगर यहां से कोई जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्केनिल बोलते हैं। चलो एक बार जरा इसके नॉमेनक्लेचर वगैरह में आ जाओ, आपको जरा एक बार इसके नॉमेनक्लेचर में देखो, 1 2 3 4, क्या बोलोगे, 1 3 ब्यूटाडाई इन। क्लियर है क्या, बातें क्लियर है, क्लियर है। इसमें Yes, sir. नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 4 हेक्साडाई इन। डन है क्या, अब देखो जरा आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। सर एक बार पीछे वाली स्क्रीन दिखाना। इसमें बताओ इन सब चीजों सर में ये ब्यूटाडीन क्यों बोला है? अरे ब्यूटाडाई इन इसलिए बोला है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है ना, इसलिए डाई इन बोला है। 3 डबल बॉन्ड होता तो ट्राई इन बोल देता। सर जो नीचे वाला है इसके, हाँ तो उसमें ए लगा हुआ है। नो सर, ठीक। मतलब उसी नेम के नीचे जो 1 3 ब्यूट ए डाइन ए लगा हुआ है ना।
एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये वाला देखो, ब्यूटा बोलो या फिर ब्यूट बोलो, ये दोनों का बात बराबर है, इस केस में बराबर है, ठीक है। सर ए क्यों ऐड होगा वैसे? अरे सबसे पहली बात है ना कि हमारा ब्यूटेन बोलते हैं ना, यस सर। इसीलिए। अच्छा ओके सर। एक बार इसको देखो आप लोग, इसमें बहुत बड़ा गेम होता है, ध्यान से देखने। सर ब्लू वाला नंबरिंग सही है? देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मान लेते कि हमारे पास कुछ ऐसे होता, अगर हम पहले से यहाँ पे भी स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, अगर इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास हम जहां से भी स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी 1 मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिलेगा। तो इस केस में हम किसको प्रीफर करेंगे? डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन पहले वाले में हमने ट्रिपल बॉन्ड को क्यों प्रीफर किया? इसलिए प्रीफर किया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम मिल रहा है, और डबल बॉन्ड को, अगर डबल बॉन्ड से करते तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता, और ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट किए तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हम कभी भी ना लोवेस्ट वाले से लेके चलते हैं, क्लियर है क्या? और डबल बॉन्ड 2 पे लगा इस केस में हमारे पास दोनों लोवेस्ट है ना, डबल बॉन्ड वाला भी 1 मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी 1 मिल रहा है। तो इस केस में हम किसको नंबर 1 मान के लेके चलेंगे? डबल बॉन्ड वाले से लेके चलेंगे, डन है क्या? यस सर। सानू मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पता चला आपको? यस सर। बता दो जरा। इस केस में देखो आपको दिख गया ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब दोनों सेम पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्लियर है क्या? लेकिन अगर वही ऐसे सर अगर थर्ड मतलब बॉन्ड वाले को ज्यादा कम नंबर मिल रहा है और सेकंड वाले को ज्यादा मिल रहा है तो कौन सा करेंगे चूज? 1 2 3 4 5 ये वाला करना, ठीक है। पहली बात मैं आपको वही बता रहा हूं कि हम कभी भी डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है क्या? यस सर। हाँ, लेकिन अगर मान लो दोनों सेम पोजीशन पे आ गए ना, अगर मान लेते हैं हम कभी भी डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर मान लो डबल बॉन्ड वाले को वैल्यू ज्यादा मिल रहा है तो हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है क्या? ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा रूल लिखा हुआ है, डन? यस सर। केस में हम लोग बताओ ये क्या होगा, क्या होगा ये? क्या होगा देखो, ध्यान से देखो, नंबरिंग यहां से कर लेना आप लोग। 1 देखो मैं कर बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड है और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। नीचे वाले केस में बताओ कैसे करोगे? नीचे वाले केस में कैसे करोगे? सर नीचे से स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ ले जाएंगे, नहीं, लेफ्ट की तरफ सर। हम लोग ना लंबा चैन देखते हैं, ठीक है? लंबा चैन देखते हैं, क्लियर है क्या? जी यस सर। लंबा चैन देखते हैं, ध्यान देंगे। देखो एक चीज और देख लो आप लोग, लंबा चैन तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन जब नेमिंग करते हैं ना, आपको मैंने वो चीजें बताना भूल गया। देखो अब ये बताओ, प्रायोरिटी तो हमने थर्ड वाले को दिया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया। इस केस में भी हमने क्या किया? इस केस में भी हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया। और कहाँ गया हमारे पास? इस केस में हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया। देखो भले ही से डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट किया, लेकिन अगर नाम लिखना हो ना तो आइन जो होगा वो लास्ट में होगा,
इन पहले होगा, आइन लास्ट में होगा, यानी थर्ड जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ना उसका नाम लास्ट में लिखेंगे। इसमें भी देख Okay, लो, sir. इसमें भी सब में इसका आइन सबसे लास्ट में है। क्लियर है क्या? Yes, जी sir. सर। क्लियर है, ये सब चीजें देख लेना। इसका आप लोग बताओगे क्या? 1 सर ऑप्शन सी 5 मेथिल हेक्स 3 आई 2 3 4 5 6। हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 मेथिल हो जाएगा, हेक्स 3 आई। 2 आई ना, दूसरे पे आई नहीं, Yes, sir. Yes, sir, First yes. होगा. फर्स्ट होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो सबसे पहली बात, इसको बोलते हैं टालोइन। क्या बोलते हैं इसको? टालोइन। इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सीबेंजीन। तीसरे वाले को बोलते हैं एनिलीन, या एनिलीन। फिर चौथे वाले को नाइट्रोबेंजीन, और इसको ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेन। ठीक है क्या? अब देख लो, नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा या फिर ब्रांच स्टार्ट होगा वहीं से करना है आपको। अब देखो, इसको आप पहला बोल दो और इसको दूसरा बोल दो, तो क्या बोलोगे? 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। और इसको क्या बोलोगे? 1 2 3, यानी 1 3 ड्राई ब्रोमोबेंजीन। और इसको क्या बोलोगे? 1 4 डाई ब्रोमोबेंजीन। या फिर पहले वाले को क्या बोल दो? आर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन और पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन। ये तो आपको पता ही है। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. डन। अब जरा सर वो इसका थर्ड वाला नेम गलत लिखा था क्या? कहाँ पे? पैरा तो लिखा हुआ है ना, पैरा पोजीशन पे ना। ये 1 4 होगा, 1 4 ठीक है। हाँ जी, 1 4 होगा, 1 4। ओके सर। इसका जरा बता दो आप लोग। सर 1,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या होगा? ऑप्शन डी। 1 2 Option D. 3. 6। D. तो 3 5 कहीं है क्या? ये दिख रहा है। यस सर। डी ऑप्शन। इसका जरा बता दो आप लोग। 2 4 कहीं दिख रहा है? अरे यस सर ऑप्शन बी। डी ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, समझ रहे हो क्या? जी सर। Yes, sir. ये सब कुछ चीजें हैं। ये आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जान रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? यस सर। यस सर। ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 डिग्री देखो, ये 3 डिग्री वगैरह है, ठीक है। ये सब डिग्री वगैरह आप लोग को जानना पड़ेगा। ये सब नेमिंग वगैरह देखो आप लोग पहले। देखो, यह ना आपको बहुत ही ज्यादा कई बार पूछा हुआ है। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास पेंटिल की बात करते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन एक कार्बन। अब यहां से जो भी जुड़ेगा ना, तो पहली बात ये बताओ कि क्या यह टर्सरी कार्बन है क्या? 3 डिग्री कार्बन बोलो। तो जो भी यहां से कोई जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्ट पेंटिल। क्या बोलेंगे? टर्ट पेंटिल। क्लियर है क्या? जी सर। लेकिन अगर वही कोई यहां से जुड़ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियो पेंटिल। क्या बोलेंगे? नियो पेंटाइल। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका नाम आप लोग बताओगे? बता दो इसका नेम। 1 2 3 एक सेकंड, नो सर, एक सेकंड। 1 2 5 सर ऑप्शन ए लग रहा है 2 3 5। सर डी है सर। सर डी 1 2 2 5 3 4 5 6 7, ठीक है। बट सर अगर इधर इधर से चैन 1 सर 2 3 4 5 6 7, सर यही डी है ना? वाला। यही होगा ना? यस सर, यस सर।
देखो अगर इधर से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 है ना, सब में Yes, हेप्टेन है, ये तो फिक्स है। अब ये देखो हमारे पास दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, पांचवे पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, और चौथे पोजीशन पे क्या है, प्रोपिल है। ये बताओ एन और पी में सबसे पहले कौन आता है? सर एन आता है। एन आता है। तो 2, 3 एंड 5, 2, 3, 5 पोजीशन पे क्या है, ट्राई मेथिल। trimethyl. यस सर, 4 पे प्रोपाइल। 4 propyl हेप्टेन, ये heptane. वाला है यस ना? सर। Yes, sir. जी सर। थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। ये भी वाला आप लोग कर लोगे, कर लेना आप लोग। यही सब चीजें हैं, आई होप आप लोग ट्राई करोगे, सब चीज करोगे ना, जी सर। Yes, sir. करना आप लोग ट्राई। सर असाइनमेंट्स में तो ये सब होगा ना? ये सब क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स में रहते हैं, ध्यान से देखो। ये सब आप मान के चलो कि असाइनमेंट के क्वेश्चन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन है इसमें, देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना आप सबको? Yes, sir. ये सब क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सब आप लोग पढ़ना, बहुत सारे, एक दिन में पूरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को ना नोट्स में दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबका सॉल्यूशंस भी है, ठीक है क्या। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड का कैसे हम लोग लिखते हैं, इसमें सब चीज सॉल्यूशन दिया। सानू मेरी आवाज आ रही है? दीपांश? यस सर। ये सब आप लोग देखना, इसमें सबका आंसर दिया हुआ है, दिख रहा है क्या। और ये मैंने नोट में काफी अच्छे जगह से लेके आ रहा है, एक अच्छे कोचिंग से लेके आया है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझना। ये स्पाइरो वगैरह जो है ना, ये आपका एडवांस में आता है, यस सर। या मेंस में नहीं आता, ठीक है क्या। अभी के लिए छोड़ दें फिर। हाँ, अभी के लिए आप लोग छोड़ देना स्पाइरो वगैरह, ये सभी के सभी क्या आते हैं, एडवांस में आता है। तो आप लोग फिलहाल ना उतना ही पढ़ लेना, अभी इससे आगे मत जाना, इतने में आपका मेंस काफी अच्छे से हो जाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी, समझ आई होंगी। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अब हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है, जरा बताओ। जीओसी में आपका ना, मैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड थोड़ा बहुत वो बता दूंगा, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ठीक है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? ओके सर। जी सर जी। और एसिड बेस वगैरह मैंने बता दिया ना। हाँ सर। एसिडिटी क्या, एसिडिटी मैंने बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह का है, और कैसे चेक करते हैं, Basicity. बेसिसिटी, ये मींस का बता दिया। Yes, sir. आइसोमेरिज्म, हाँ यार आइसोमेरिज्म। चलो कल के क्लास में हमारा आइसोमेरिज्म और प्रैक्टिकल से रिलेटेड बता दूंगा, ठीक है। Okay, sir. सर स्टोक्योमेट्री क्या? भी रह रही है। Stoichiometry? स्टोक्योमेट्री। Yes, sir. Stoichiometry. ये कहाँ पे, ये तो मोल कॉन्सेप्ट में है ना। जीओसी में नहीं पढ़ेंगे वाला? क्या, सर जीओसी में पढ़ सकते हैं, मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट का है। कहाँ से जीओसी में पढ़ोगे इसको? ठीक है सर, इसमें डाउट था इस वजह से पूछा। तो इसीलिए सबको आप लोग भ्रमित कर रहे हो, आपका डाउट है तो आप डाउट क्लास लो। यस सर। युवराज मेरी आवाज आ रही है? युवराज, दीपांशी आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. प्रिंस सोनी, आपने नेम रिएक्शंस के लिए कहा। यस सर। प्रिंस सोनी, प्रिंस सोनी, आजकल आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? सर मैथ्स में आ रही है और केमिस्ट्री की रिवीजन नहीं हो पा रही। नहीं तो ये कब करोगे, आप ही बताओ। ये सब आप ही को करना है, और टाइम कम बचा है, 1 महीने टाइम बचे आपसे, यस सर। गिन के 1 महीने टाइम बचे हुए। आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही है आप बातें करो मेरे से, जिस भी सर से बात करना बात करो, और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग डाउट क्लास में बात कर लो, पूरा फुल टाइम मिलता है। सर स्कूल होता है तो डाउट क्लास ले नहीं पाता मैं अब ये बता रहा हूँ ना कि अगर आप लोग को जरूरी नहीं लग रहा तो स्कूल जाओ भी मत आप लोग, अगर आप लोग के लिए जरूरी नहीं है तो मत जाओ इस बीच। Yes, sir. अभी तो मतलब एग्जाम अगर ज्यादा जरूरी है तभी जाओ, वैसे ज्यादा जरूरी है तभी जाओ, वैसे मत जाओ आप लोग, ठीक है। तो अटेंडेंस भी कम है सर। अरे कुछ नहीं होता, सर हमारी तो फुल है अटेंडेंस, कुछ नहीं होता। बट मैम ने ही बोल दिया था कि जिनकी है अटेंडेंस फुल है। रियली बता रहा हूँ ना कि अगर आप लोग का एक बार अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको ना फिर जाने में भी मजा आएगा, एवरीथिंग मजा आएगा। प्री बोर्ड यार डेली थोड़ी होता है, कुछ ही दिन का तो है ना प्री बोर्ड, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है।
चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, Bye, बाय sir. सर। बाय। थैंक यू।